इज्जत, वैल्यू और सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और इज्जत इंसान को तब मिलती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है। और आपने इंसान के सामने एक अच्छी वैल्यू बना रखी है तो लोग आपको सुनना और आपकी तारीफ करना पसंद करेंगे। अगर आपकी वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू और बिना इज्जत के इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 9 पॉइंट बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 8 आपको जरूर सुनना चाहिए, वो खास आपके लिए ही है, 100% आपके काम आएगा। नंबर 1, आप कहीं रहो या ना रहो, आपकी रेपुटेशन हमेशा लोगों के बीच रहती है। कोई भी आपके बारे में बोलने से पहले सोचता है तो अगले के दिमाग में सबसे पहले आपकी वैल्यू और रेपुटेशन ही आती है। आपकी रेपुटेशन जितनी ज्यादा होगी, लोग आपको बोलने से पहले आपके बारे में सोचेगा। इसलिए आपकी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बनाकर लोगों के बीच में दबदबा कायम रखो। नंबर 2, बहस के वक्त आपको कूल और शांत रहने की कोशिश करो। मान लो आप किसी के साथ में बहस कर रहे हो, लगातार बहस करते जा रहे हो, सामने वाला शांत बैठकर आपकी बातों पर मुस्कुरा रहा है, जैसे कि उस इंसान को आपकी बहस और आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, और आपको यह देखकर उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से में आप वो शब्द बोल दोगे जो आपको बोलना नहीं चाहिए था। और गुस्से में आदमी अपनी सारी सोचने की क्षमता खो देता है और बाद में आपने जो शब्द बोले हो उस पर शर्मिंदा होना पड़ता है। यह गलती बहुत से लोग करते हैं। और एक बार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। रावण को अपनी गलती का एहसास तब तक होता जब उसकी आधी लंका जल चुकी होती। इसलिए आप अपने आप को कूल और शांत रखो। जितना आप शांत रहोगे आपको सोचने का टाइम उतना ही ज्यादा मिलेगा। नंबर 3, गुड कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छा रिप्लाई देने की आदत डालो। आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा जिसकी पर्सनैलिटी और अच्छी न होने के बावजूद भी वो अपनी बातों के स्किल से ही अच्छे लोगों में इम्प्रेशन बना देता है, और उसी को देखकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि ऐसी क्या बात है इसमें जो लोग इसके इतने दीवाने हैं। और इसकी हर बात को लोग सुनते भी है और उसके हर बात को लोग वैल्यू भी देते हैं और इसकी इम्प्रेशन बनी रहती है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखे तो नाना पाटेकर है। नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। नाना पाटेकर की बात करने के स्टाइल और स्किल से भी पूछे गए सवाल का जवाब देने उनको बहुत अच्छे से आता है। लोग उनकी बातों से ही इम्प्रेस हो जाते हैं। नंबर 4, अपनी एक अलग ही पहचान बनाओ और लोगों में छाप छोड़ दो। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो लोग आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे, या फिर लोगों को अपने ऊपर निर्भर ही कर दो। आप लोगों के कितना भी काम आ जाओ, लेकिन जब आपका वक्त खत्म होगा तो लोग आपको भूल भी जाएंगे। और एक काम ऐसा रखो कि लोग आपके बिना कर ही नहीं सकते, तब आपकी वैल्यू लोगों के बीच में पता चलेगी। और फ्यूचर में कोई भी काम हो, लेकिन एक चीज ऐसी हो जो उसके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। ऐसा करने से वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आपकी वैल्यू उस इंसान के लिए बनी रहेगी। लोगों को अपने ऊपर ऐसा निर्भर कर दो जो आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं कर पाए। इससे आपकी वैल्यू और इज्जत लोगों के बीच में जबरदस्त बनी रहेगी। नंबर 5, जबरदस्ती की सलाह कभी किसी को मत दो। अगर आप किसी को जबरदस्ती सलाह और ज्ञान दोगे तो उस इंसान के मन में आपकी वैल्यू और सलाह एक पड़े हुए कचरे के रूप में दिखाई देगी। तब कोई आपकी सलाह मांगे तभी दो, बिना फालतू की सलाह मत दो। आपको लगता है कि आप ज्यादा बोलकर और अच्छी बातें बोलकर लोगों को इम्प्रेस करोगे, लेकिन आप सबसे कॉमन लगते हो। आप ज्यादा बोलने से आप रिवील होते हो, आप खुल जाते हो और उसमें ही फंसने के चांस पे ज्यादा होते हैं। नंबर 7, आपको किसी के ऊपर निर्भर होकर कठपुतली की तरह नाचना नहीं है। किसी को भी आपकी लाइफ से जाना है उसको आप खुद ही रवाना कर दो। लोगों को ये दिखाओ कि उसके जाने या आने से आपको रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। खूब मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ, अपना टाइम खराब मत करो। जब पैसा और पावर होगा तो लोग आपको छोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। दूसरों के ऊपर निर्भर होने से अच्छा है कि आप खुद मेहनत करके वो बन जाओ, ताकि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना ही ना पड़े। नंबर 8, कहीं पर भी ज्यादा देर तक रुककर अपनी रेपुटेशन और वैल्यू मत गिराओ। आप जितना लोगों को नजर आओगे या सुने जाओगे तो लोगों के बीच में आपकी वैल्यू और रेपुटेशन गिरती जाएगी। सपने पूरे करने वाले इंसान हमेशा लोगों के बीच में बिजी कम रहते हैं। वह हमेशा अपने सपनों के बारे में ही सोचते हैं। और आप अपने काम में बिजी रहने की कोशिश करो। आप जितने अपने काम में बिजी रहेंगे लोगों की नजरों आपके ऊपर पड़ती जाएगी। फालतू की जगह जाना और घूमना अवॉइड करो। नंबर 9, लोगों को किसी भी काम को हाँ बोलकर झूठा दिलासा मत दो। प्रॉमिस तोड़ने वाले इंसान की लोगों के बीच में कोई भी वैल्यू और रेपुटेशन नहीं होती। इसलिए वही प्रॉमिस करो जो आप 100% पूरा कर सको। झूठा दिलासा देने से लोग आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे वो और 100% मान लेंगे कि आप उनका काम 100% कर सकते हो। और मान लो अगर आपका काम नहीं होता
होता है और आप उसको मना करने जाओगे तो अगला आपके ऊपर ही पड़ जाएगा, क्योंकि आपने उस काम पूरा करने के लिए उसको झूठे सपने दिखाए थे। ऐसा कभी भी मत करना। ऐसा करने से लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू एक झूठा और मक्कार के रूप में मानी जाएगी। झूठे सपने दिखाने के वजह आपको एक समझदारी से काम लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।